नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी जब डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी जब डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी जब डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी जब डरता है, ईडी को आगे करता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुल्तानपुर जनपद में ईडी के विरोध में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में भारी बारिश के बीच सड़क पर बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही साथ डीएम कार्यालय के सामने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेसियों ने डीएम रवीश गुप्ता से मिलकर ज्ञापन देने के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर मिलने का समय मांग लिया था, जिस पर मौके पर पहुंचे एसडीएम पीसी पाठक ने कहा कि डीएम साहब कोर्ट पर हैं, आप मुझे दे दीजिए, आपका ज्ञापन जिलाधिकारी तक पहुंच जाएगा। लेकिन भारी बारिश के बीच कांग्रेसी अड़े रहे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ चल रही ईडी की जांच के विरोध में हो रहे भयंकर बारिश में भी प्रदर्शन करते रहे। क्या है मानिए आप? देखिए, जिस तरह कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी जी को बार बार ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, केंद्र सरकार के दबाव में बार बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। अस्वस्थ होने के बावजूद भी वो जा रही हैं और जब तक बैठ रही हैं कह भी रही हैं वो कि जो भी बताइए आप, और जो कुछ पूछना है पूछिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद भी ईडी द्वारा भेज दिया जाता है, फिर उनको खाल कर लिया जाता है। सोमवार को उनको फिर बुलाया गया है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज सड़क पे उतरी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, नरेंद्र मोदी की यह सरकार विपक्ष को कुछ खत्म कर देने की जो मंशा पाले हुए है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। उनकी यह मंशा हम कभी नहीं पूरी होने देंगे। पक्ष है तो विपक्ष रहेगा, हमेशा रहेगा। हमेशा उनकी गलत नीतियों का, उनके गलत कारनामों का खुलासा होता रहेगा। हमारे नेता बोलते रहेंगे, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आज इसी के विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हैं। कुछ जिले के और भी मामले हैं जिससे हम जिलाधिकारी से वार्ता करना चाहते थे, मिलकर उनसे बात करना चाहते हैं, उनको ज्ञापन भी देना चाहते हैं। लेकिन एसडीएम महोदय जो नहीं चाह रहे हैं कि हम उनसे मिले, हम लोग को ज़बरदस्ती यहाँ रोका गया है। तो हम लोग भी बैठे हुए हैं। जब तक जिलाधिकारी मिल के हमसे बात नहीं करेंगे, वो जनपद के जेन्युइन मुद्दे हैं कि जिस तरह छात्र नौजवानों को अपराधी बनाया जा रहा है, इस पर उनको जवाब देना पड़ेगा। कोई साहित्यकार है, कोई कलमकार है, लिखता है, बॉलीवुड में है, कोई छात्र राजनीति से निकल के आया छात्र नेता है, उसका सिर्फ यही दोष है कि वो कांग्रेस की राजनीति कर रहा है, इसलिए उसको गुंडा बनाया जा रहा है। इनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, किसी गलत का खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, यही उसका अपराध है। तो इसलिए हम सारे लोग अपराधी हैं। सबको गुंडा की नोटिस भेजें, सबको जिला बदर करें, जेल भेजें। आज इसके लिए हम लोग जिलाधिकारी से इस बारे में भी बात करेंगे। वहीं इस प्रदर्शन के साथ साथ कांग्रेस नेता गीतकार रितेश रजवाड़ा के खिलाफ गुंडा एक्ट की नोटिस दिए जाने को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर इस मुद्दे से भी अवगत कराना चाह रहे थे। क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोग आज अपनी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रायबरेली श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी द्वारा परेशान किए जाने के विरोध में और जनपद की कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनसे हम प्रशासन को अवगत कराना चाहते थे, उन मांगों को लेकर हम आए थे। लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा, ये जो भ्रष्ट प्रशासन है, इन लोगों ने स्वयं तो छतरी के नीचे खड़े रहे और हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। इनको ये नहीं पता कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जब अंग्रेजों को खदेड़ दिया तो आप बहुत मामूली लोग हो। इन्होंने हमारे धैर्य की परीक्षा ली, हमको ज़बरदस्ती पानी में भिगवाया। जो जनता के लिए पोर्च है उसको खुलवाया नहीं, वहाँ हमको खड़े नहीं होने दिया। इसके विरोध में हम लोग यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। जब जिलाधिकारी महोदय हमसे मिलेंगे, हमारे पार्टी के युवा नेताओं को, कलमकारों को, बॉलीवुड के कलाकारों को जिस तरह से प्रशासन के इशारे पर गुंडा घोषित किया जा रहा है, यहाँ एक मुकदमा जिसके ऊपर है उसको भी गुंडा कह दे रहे हैं। ये असली अपराधी तक तो नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, जो हमारी पार्टी के युवा नेता हैं, उनको ज़बरदस्ती गुंडा एक्ट की कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही। इसके विरोध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। लेकिन आज जिस तरह का रवैया माननीय सीओ सिटी का रहा है, जिस तरह एसडीएम सदर का रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अगले धरने में फिर मुलाकात होगी, फिर हम यही बात करेंगे और इनकी नीतियों का जमकर विरोध करेंगे। जिस तरह इनकी तानाशाही है, इसकी तानाशाही के खिलाफ हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कौन सा शख्स है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज? देखिए, सुल्तानपुर की एक हस्ती है रितेश सिंह रजवाड़ा और हमारी पार्टी यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अर्श खान रकी हैं। ये दोनों लोग छात्र राजनीति से निकले हुए युवा नेता हैं। इन दोनों के ऊपर प्रशासन ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। एक चौकी इंचार्ज की व्यक्तिगत खुन्नस का
नुकसान हमारे युवा नेता को हो रहा है, वो अपने स्वाभिमान को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे नौजवान नेता पर जिस तरह गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही, हम सब इसके विरोध में हैं। निश्चित रूप से अगला धरना प्रदर्शन इसी विरोध में होगा हम लोगों का। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।